Dear students, as I have discussed with you about the importance of this course, and this course is really very much important for the students of economics, management sciences, and different disciplines of arts and social sciences, because econometrics will help you in data handling, in data analysis, and using the data for public policy making. This course is also important for you people because you have already taken one basic course of econometrics, and in basic course of econometrics you have learned about basic concepts of econometrics कि econometrics कैसे मूव करती है, ये किस तरह मैथमेटिकल रिलेशन, स्टेटिस्टिकल रिलेशन और इकोनॉमिक रिलेशन का एक जॉइंट वेंचर है। किस तरह आप इकोनॉमिक्स से थ्योरी लेते हैं, मैथमेटिक्स से आप मेजरमेंट यूज़ करते हैं, और स्टेटिस्टिक्स जो है उस रिलेशन की अथेंटिसिटी, उन फाइंडिंग की अथेंटिसिटी, उन फाइंडिंग्स में जो रिलेशनशिप मूव कर रहा होता है, नए वेरिएबल ऐड करने से क्या इम्पैक्ट होता है, ड्रॉप करने से क्या इम्पैक्ट होता है, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन कितनी होती है, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन कितनी होती है, इसको आप डिस्कस कर चुके हैं। देन उसी बेसिक कोर्स में यू हैव आल्सो डिस्कस द टाइप्स ऑफ वेरिएबल, कैटेगोरिकल वेरिएबल कौन से आते हैं और डिफरेंट इसके साथ। इस तरह डेटा सोर्सेज पे आपने किया होगा कि आपका डेटा लाइक व्हेन यू आर गोइंग टू कलेक्ट द टाइम सीरीज डेटा ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड, उसका किस तरह की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। देन यू हैव द आइडिया अबाउट क्रॉस सेक्शनल डेटा, आपने उसमें माइक्रो डेटा में भी बात की होगी कि हम जब सर्वे से डेटा कलेक्ट करते हैं वो किस टाइप का होता है, प्राइमरी डेटा कौन सा होता है, सेकेंडरी डेटा कौन सा होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, इनसे आप गो थ्रू हुए होंगे। देन यू हैव द आइडिया ऑफ ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर, OLS को आपने एस्टिमेट किया होगा व्हेन यू हैव y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एरर टर्म, तो उसमें अल्फा और बीटा जो आपके पैरामीटर्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ क्या शो करती हैं, आपके अल्फा एंड बीटा के बाद जो y और x वेरिएबल होते हैं उनकी एसोसिएशन को कैसे आपने चेक करना है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव द एरर टर्म। अब एरर टर्म ये बताती है कि अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन कितनी है। इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, इकोनोमेट्रिक्स मॉडल में इकोनॉमिक्स हमें थ्योरी देती है, मैथ हमें मेजर करके देता है, और स्टैटिस्टिक्स बताती है कि जो दो वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हैं उनकी एक्सप्लेन्ड वेरिएशन कितनी है और अनएक्सप्लेन्ड कितनी है। इफ़ यू हैव आर स्केयर इज इक्वल टू 0.9, इट मीन्स 90% एक्सप्लेन्ड इन डिपेंडेंट वेरिएबल आर बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और 10% आर नॉट एक्सप्लेन्ड इन द मॉडल। सेम सिनारियो में आप कोई भी इकोनॉमिक मॉडल मेजर करते हैं, लाइक आप यूज़ करते हैं द इंडिकेटर ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस, और हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है, CGPA ऑफ द स्टूडेंट, ये फंक्शन है फैमिली इनकम का। अब फैमिली इनकम चेंज होने से बच्चों का CGPA चेंज होता है। अब कितना चेंज होता है ये इकोनोमेट्रिक्स मॉडल बताएगी। हो सकता है R स्केयर 0.3 हो, इट मीन्स कि ओनली 30% impact on GDP, your performance or your CGPA is because of your family income, and 70% are not explained the model, which indicate that model is not in a good form. तो आपको ये यहाँ पे आपको हेल्प करेगा कि आपका जो एनालिसिस है वो किस टाइप का होगा। देन यू हैव द डेटा कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, कि आप डेटा को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, नॉमिनल से रियल वेरिएबल कैसे बनाएंगे, रियल से नॉमिनल कैसे बनाएंगे, आप वेरिएबल को कैसे कंपाइल करेंगे, पर कैपिटा इनकम कैसे फाइंड करेंगे, GDP C प्लस I प्लस G कैसे कंपाइल करेंगे, वो आपने उसमें डेटा यूज़ किया होगा। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव ऑलरेडी यूज स्टेटा फॉर योर डेटा एनालिसिस, एंड इन दिस कोर्स I will try to share with you the e-views for data handling at different phases. So these things you have already discussed in your basic course, and in this course you will use like OLS estimation by using matrices approach. This is a new thing. You have already used formula method, you have used normal equations for your OLS estimation, and in this course you can use the matrices approach. Then we have a comprehensive session on time series econometrics, कि जो आपके पास टाइम सीरीज डेटा आता है उसको हैंडल करने के लिए कौन सी टेक्निक्स होती हैं, और अगर टाइम सीरीज डेटे को यूज़ करके आप रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, या कोई भी इम्पैक्ट असेस करना चाहते हैं, यू कैन ईजिली मैनेज। देन यू हैव द सम सेशन ऑन लीनियर एंड नॉन लीनियर मॉडल्स। समटाइम आपका रिलेशन लीनियर होता है, समटाइम नॉन लीनियर होता है, लाइक आपने कोऑर्डिनेट कर्व पढ़ी होगी,
विच इज़ इन्वर्टेड यू। अब इन्वर्टेड यू को चेक करने के लिए आपका लीनियर मॉडल हेल्प नहीं करेगा, आपको मूव करना होगा टुवर्ड नॉन लीनियर मॉडल, एंड इन दिस कोर्स we will discuss a comprehensive session on. Then you have some special econometrics कि आपका जो जियोग्राफिकल एनालिसिस है कि सम टाइम आपकी परफॉर्मेंस जियोग्राफी चेंज होने से चेंज हो जाती है. इफ़ यू आर लिविंग इन रूरल एरिया एंड यू आर लिविंग इन अर्बन एरिया, योर आउटकम इज इंटायरली डिफरेंट. Then another important thing for financial economist that is volatility analysis कि आपकी जो स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी आ रही होती है, कभी स्टॉक मार्केट अपवर्ड जा रही होती है, कभी डाउनवर्ड जा रही होती है, कितनी उसमें स्विचिंग हो रही है पॉजिटिव, कितनी हो रही है नेगेटिव, गुड न्यूज़ का इम्पैक्ट किधर जा रहा है और नेगेटिव न्यूज़ का, बैड न्यूज़ का इम्पैक्ट किधर जा रहा है, उसको असेस करने के लिए यू हैव आर्च गार्च यानी वॉलेटिलिटी मॉडल की एक पूरी फैमिली है, उसको हम यूज़ करेंगे. देन एप्लीकेशन ऑफ इकोनोमेट्रिक्स इन रिसर्च के इसमें कोशिश करूंगा कि आपके साथ डेटा हैंडलिंग शेयर करूं, ऑनलाइन किसी सोर्स से डेटा लूं, डेटे को एक्सेल में ड्रा करूं, एक्सेल को ई व्यूज़ में लेके आऊं, किसी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को वहाँ पे टेस्ट किया जाए और उसका एक कंप्लीट रिसर्च पेपर लिखा जाए ताकि एट द एंड ऑफ दिस कोर्स everyone is eligible to independently write at least one research paper जो आपको उसमें सारी एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, एप्लीकेशन ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, एप्लीकेशन ऑफ डेटा एंड एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर में आपको सपोर्ट करे. और इन सब के लिए आप स्टेटा ऑलरेडी कर चुके हैं, हम ई व्यूज़ को इस कोर्स में यूज़ करेंगे जो एक स्टूडेंट और यूज़र फ्रेंडली है और होपफुली ये आपके लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी होगी, एक रिलायबल भी होगी, एक कंफर्टेबल भी होगी. आपके लिए इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं होगी. इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, जो भी कंटेंट हम थ्योरेटिकल करेंगे उसको हम यहाँ पर एम्पिरिकल टेस्टिंग के लिए उसको टेस्ट करें, ई व्यूज़ को हम यूज़ करेंगे.